नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू के स्पीसीएस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और बीपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट बहुत ध्यान से इस बात को सुनेंगे कि देखिए, प्री का एग्जाम तो हो गया है ना। प्री का एग्जाम तो हो गया, अब तैयारी करनी है मेंस के एग्जाम की। और मेंस के एग्जाम का जो पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है, इसको लेकर के आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप यहां पर अभी जो 68 बीपीएससी का जो प्री का एग्जाम हुआ, उसके बाद जो हमारे चेयरमैन साहब ने बात बताई कि हमारे यहां पर जो है ये लगभग 4 अलग अलग तरीके के पेपर्स आपके लिए जाएंगे, जिसमें GS1, GS2 हमारा और एसे, ये 3 है जहां पर आपके मार्क्स जो आपकी मेरिट डिसाइड करेंगे। और हमारा हिंदी और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये आपके क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। तो हमारे जो ये मॉडल पेपर यहां पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जो कि इन तीनों के जो हमारे जो तीनों सेक्शन है जो आपकी मेरिट डिसाइड करने वाले हैं, जनरल स्टडीज पेपर 1, जनरल स्टडी पेपर नंबर 2 और हमारा एसे। इसका पेपर कैसा रहने वाला है ये मैं आपको बताऊंगा यहां पर। तो सबसे पहले हमारा जनरल स्टडी का पेपर नंबर 1, यहां पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला सेक्शन आपको यहां पर दिखाई देगा, जिसमें आपको यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है, जो आपके इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर से क्वेश्चन होगा। 38 मार्क्स यहां पर आपको मिलने वाले होंगे। कितने? तो 38 मार्क्स जो है वो आपको यहां पर मिलेंगे। ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा होगा 38 मार्क्स के लिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड कल्चर के लिए ये आपको होता हुआ दिखाई देगा। फिर उसके बाद से अगर आप यहां पर देखेंगे, ठीक है, अगर आप यहां पर देखेंगे तो हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो बोल सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा क्वेश्चन होगा, जो कि आपके ऑप्शनल होंगे, मतलब इन दोनों में कोई एक करना होगा, है ना। तो मॉडर्न हिस्ट्री से ही संबंधित होगा। तीसरा अगर हम यहां पर बात करेंगे तो हमारा क्वेश्चन ये भी मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन कल्चर से होगा, इनमें से एक करना होगा। तो यहां पर 3 क्वेश्चन और तीनों के नंबर 38, 38, 38। लेकिन डिफरेंस क्या है? पहले वाला क्वेश्चन जो है ये आपको कंपलसरी दिखाई दे रहा है, मतलब ये आपको करना ही है। फिर हमारे दूसरे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन होगा, दोनों में से कोई एक करना है। फिर उसके बाद से तीसरे क्वेश्चन में भी आपको ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक करना है। तो इस तरीके से हमारा जो सेक्शन 1 है ये आपको कुछ इस तरीके से होगा। अब हम यहां पर बात करते हैं हमारा सेक्शन 2। सेक्शन 2 में यहां पर क्या कवर किया जाएगा? हमारा जीएस के पेपर 1 का जो सेक्शन 2 है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमारे करंट अफेयर्स या नेशनल इंपॉर्टेंस या इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का कोई क्वेश्चन होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमारा कोई करंट में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट चल रहा है, G20 समिट चल रही है, उसके ऊपर आपको कोई दे दिया, आपको उसके ऊपर जो है वो लिखना है ना, आंसर देना है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये कंपलसरी, पहला वाला कंपलसरी होगा। फिर उसका जो दूसरा क्वेश्चन होगा उसमें आपको 2 में से कोई एक करना होगा, ये भी आपके करंट अफेयर्स या जो हमारे करंट इवेंट चल रहे हैं उससे होगा। ठीक है, 2 में से कोई एक करना है। फिर उसके बाद से अगर हम यहां पर जाएंगे तो हमारे पास आता है इसका हमारे सेक्शन 2 का तीसरा और ओवरऑल छठा, उसमें भी सेम, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन, और ये हमारे कैसा होगा? करंट अफेयर्स का होगा। तो पहला हमारा सेक्शन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से था, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन कल्चर से। दूसरा करंट अफेयर्स में था। दोनों में हमारे 3-3 क्वेश्चन थे। दोनों 3-3 क्वेश्चन में देखा जाए तो एक क्वेश्चन 38 मार्क्स का है। दोनों सेक्शन का पहला क्वेश्चन कंपलसरी है और उसके बाद से दोनों क्वेश्चन में से आपको चॉइस मिले। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन नंबर 3 की। सेक्शन नंबर 3 आपको यहां पर दिख रहा होगा, स्टैटिकल एनालिसिस, ग्राफ एंड डायग्राम। आपको यहां पर उससे आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। यहां पर आपके कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं? तो 2 क्वेश्चन है और 36 मार्क और 36 मार्क के ये दोनों क्वेश्चन होंगे, और दोनों में आपको ऑप्शन मिलेगा, मतलब आपको यहां पर दोनों में ऑप्शनल होगा, एक क्वेश्चन को एक करना होगा, यहां पर आपको कंपलसरी वाला नहीं है। तो इस तरीके से हमारा जो जीएस पेपर 1 है कुछ इस तरीके से आप यहां पर देख पाएंगे। यहां पर हमारे 3 सेक्शन में पेपर बटा हुआ है। 3 सेक्शन में हमारा जो पहला है वो हमारा पहला सेक्शन है, ये मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन कल्चर से है। 3 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से पहला वाला क्वेश्चन कंपलसरी होगा और बाकी के दोनों क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन होगा, कोई एक करना होगा। फिर इसी तरीके से हमारा सेक्शन 2 आ जाएगा, जहां पर आपको हमारे वापस से 3 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से करंट अफेयर्स और हमारे जो करंट इवेंट हैं उस पे होगा। पहला इंपॉर्टेंट होगा, कंपलसरी होगा, बाकी के 2 में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। फिर हमारा जो तीसरा सेक्शन है, यहां पर आपको क्या मिलेगा? स्टैटिकल एनालिसिस, ग्राफ एंड डायग्राम होगा। 2 क्वेश्चन हो गए और दोनों में आपको ऑप्शन मिलेगा। तो इस तरीके से 8 क्वेश्चन आपको यहां पर हमारे जीएस के पेपर 1 में मिलेंगे जो आपको करने होंगे।
अब हम लोग यहां पर जीएस पेपर 2 की बात करेंगे। पहला पेपर 3 घंटे में, दूसरा भी पेपर 3 घंटे में आपको करना होगा। यहां पे अगर देखेंगे तो ये हमारे इंडियन पॉलिटी के ऊपर है, जैसे कि वहां पर हमको इंडियन हिस्ट्री के ऊपर पहला सेक्शन था। जीएस पेपर 2 का जो हमारा पहला सेक्शन है वो इंडियन पॉलिटी के ऊपर है। पहला कंपलसरी है, बाकी के दोनों क्वेश्चंस में हमको डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए ऑप्शन मिलेंगे। दोनों में से कोई एक दूसरे क्वेश्चन में, दोनों में से कोई एक तीसरे क्वेश्चन में। अब यहां पर सेक्शन 2 की बात करेंगे। यहां पर आपको इकोनॉमी एंड जियोग्राफी के ऊपर डिस्क्रिप्टिव लिखने को आएगा, पहला कंपलसरी, और बाकी के दोनों में आपको ऑप्शन मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए सेम उसी तरीके से जो हमारा जीएस पेपर 1 में था। अब हमारा जो तीसरा सेक्शन है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा इंपैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, यहां पर आपको क्या होगा, दो क्वेश्चन होंगे, जिसमें से पहला कंपलसरी है और लास्ट वाले में ऑप्शन आपको मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से आपका मॉडल पेपर होगा हमारे जीएस 1 और जीएस 2 का, जिससे आपकी मेरिट डिसाइड होगी। दोनों में 3-3 घंटे का आपको समय मिलेगा। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं तो हमारा आता है एसे। अब एसे में सबसे पहले तो हमारे जब बीपीएससी के हमारे जो चेयरमैन थे, जब उन्होंने बोला कि हम यहां पर आपको कोई नॉलेज नहीं चेक करेंगे, हम आपकी बस राइटिंग स्किल चेक करना चाहते हैं, तो यहां पर आपको सबसे पहले हमारे 3 सेक्शन होंगे। 3 सेक्शन में आपको 3 ऐसे लिखने हैं, हर एक ऐसे 100 मार्क्स का है। यहां पर उन्होंने बोला कि जो पहला 2 होंगे, पहले तीनों की मैं बात करता हूं, पहले ये 4-4 क्वेश्चन आपको यहां पर दिखाई देंगे। कितने क्वेश्चन यहां पर आप लोग देख लेंगे, पेन से मैं लिख देता हूं। यहां पर आपको 4 क्वेश्चन होंगे, उसमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको ए से लिखना है। इसमें भी सिमिलरली आपके 4 क्वेश्चन होंगे, किसी एक टॉपिक पर आपको ए से लिखना है। इसमें भी 4 क्वेश्चन होंगे, किसी एक टॉपिक पर ए से लिखना है। अब यहां पर उन्होंने बोला कि ये जो होंगे हमारे टॉपिक होंगे जो आपके करंट में जो चीजें चल रही हैं, है ना, जैसे कि आपसे पूछ लिया गया कि हमारे यहां पर जो है वो डिजिटलाइजेशन का क्या प्रभाव है, तो जो करंट में चीजें चल रही हैं बस उसके ऊपर आपके विचारों को जानना है। यहां पर नॉलेज नहीं, विचारों को समझना है ना, इन दोनों में। जबकि हमारा जो तीसरा नंबर वाला ऐसे होगा, ये बिहार स्पेसिफिक होगा। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल ही बहुत अच्छा दिया था, लिट्टी चोखा के ऊपर पूछा जा सकता है ना, तो छठ पूजा के ऊपर पूछा जा सकता है। तो चौथा क्वेश्चन जिसमें 4 होंगे, चारों टॉपिक बिहार से होंगे और किसी एक को पिक करना है। तो ये ऐसे जो है आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यहां पर उन्होंने साफ तौर पर बता ही दिया है ना। तो इस तरीके से आप ये स्कोरिंग सब्जेक्ट जहां पर आपकी मेरिट डिसाइड होगी वो कर सकते हैं। ये तीनों हमारे जो पेपर है ना, चाहे वो आपका जीएस पेपर 1 हो, जीएस पेपर 2 हो, जीएस आपका एसे हो, ये तीनों के तीनों हमारे 3-3 घंटे के होंगे। लेकिन अब बात आती है कि सर ऑप्शनल और हमारे जो हिंदी का है, ये दोनों हमारे क्वालिफाइंग नेचर के हैं, लेकिन पिछली बार से ये अलग है। जो हमारे हिंदी का पेपर और हमारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो भी आप अपने ग्रेजुएशन में जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, इन दोनों में आपको पिछली बार से अलग क्या है कि दोनों हमारे सबसे पहले क्वालिफाइंग है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। और दूसरा आपको क्या है कि ये 2 घंटे का, मतलब दोनों पेपर 2 घंटे का एमसीक्यूज के फॉर्म में आपका होगा। तो सिर्फ 2 घंटे का ये पेपर होगा, 3 घंटे का नहीं होगा, 2-2 घंटे के पेपर होंगे। ये दोनों क्वालिफाई करना है ना। और उसके बाद से आपके जो 3 जो हमने आपको मॉडल पेपर जिसका बताया, उससे आपकी मेरिट डिसाइड होगी। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे जो बीपीएससी के जब मेंस के एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपके दिमाग में ये तो एक आइडिया होगा, ब्लूप्रिंट होगा कि पेपर कैसा आने वाला है। ठीक है, पेपर कैसा आने वाला है, तो चलिए तैयारी में जुट जाइए, है ना। थोड़ा सा आंसर राइटिंग करिए, लिखने की हैबिट को बढ़ाइए, बढ़िया तरीके से बढ़िया शब्दों का चयन करिए और सिलेक्शन की ओर आगे बढ़िए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से नमस्ते, अलविदा, बाय बाय और जय हिंद।